जय स्वामीनारायण। आज हम अमेरिका प्रदेश के मिसिसिपी स्टेट में एटलांटा से डल्लास जा रहे हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये विस्तार है रेस्ट एरिया। रेस्ट एरिया यानी हाईवे ऊपर एक अद्यतन प्रकार का शौचालय, जहाँ गार्डन है, जहाँ नाश्ते की व्यवस्था है, जहाँ बैठने की और सोने की व्यवस्था है, जहाँ शौचालय है। और ये सब होते हुए भी, सार्वजनिक एरिया होते हुए भी यहाँ पर्यावरण है, यहाँ स्वच्छता है, यहाँ कोई किसी को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यहाँ किसी के लिए हंसी नहीं है, एक दूसरे के लिए हेल्प की व्यवस्था है, मदद की व्यवस्था है। आप देख रहे हो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झाड़। ये अमेरिका देश पूरा लीलेत्री से भरा हुआ ये देश है। बड़े बड़े चारों ओर आप जहाँ नज़र डालो वहाँ स्वच्छता है, सफाई है, विशालता है और बड़े बड़े देवदारू के वृक्ष है। हमारे देश के अंदर आध्यात्मिकता है, मंदिर है, संत समाज है, प्रकृति पूजा है, गाय माता की, गंगा जी की, तुलसी जी की पूजा है, आराधना है, व्यवस्था है। लेकिन मेरे हिसाब से धर्म होते हुए भी, लाखों संत होते हुए भी, कई प्रकार के त्योहार मनाते होते हुए भी स्वच्छता का अभाव है, राष्ट्र प्रेम की कमी है, एक दूसरों के प्रति भावना बहुत कम दिख रही है। थोड़े पैसों के लिए, थोड़ी लालच के लिए हम बिक सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत के अंदर रहते हुए सबसे पहली व्यवस्था यही होनी चाहिए कि मानव मानव के लिए काम आ सके, मानव मानव की लंबी आयुष की व्यवस्था करे, हृदय, विचार, जगह, हाउस, घर, एनीवेयर स्वच्छता हो, विचारों की पवित्रता हो, तो ये देश, इस देश की पब्लिक सुखी हो सकती है। अमेरिका के अंदर गोरे लोग हैं, खास करके क्रिश्चियन धर्म माना जाता है, लेकिन यहाँ कोई किसी के जीवन की कोई बात नहीं करता, किसी को किसी भी प्रकार से किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस देश की कंट्री, देश का बंधारण, यही हमारा भागवत है, यही इस देश के लोगों के लिए गीता जी है। हमारे यहाँ गीता जी है, लेकिन गीता जी के फॉलो करने की व्यवस्था बहुत कम है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय बंधारण है, लेकिन राष्ट्रीय के रूल्स को फॉलो करने की मानसिकता बहुत कम है। चारों ओर भीड़ जमी हुई है, कोई किसी को भी किसी भी प्रकार से परेशान कर सकते हैं। अनीति का धन छोटे छोटे गरीब लोगों को छेतरपिंडी करके कमाने वाले लोग बहुत हैं। अगर हम भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया हुआ मार्ग, सत्शास्त्र, सदाचार, सत आचरण हमारे जीवन में पाले, तो हमारा देश सार्वभौमत्व देश है, विश्व का एक आदर्श देश है, विश्व की एक आदर्श महान संस्कृति है। आप देखते हो इतने ऊंचे झाड़, 100, 200, 300 फीट लंबे झाड़, इसके नीचे पब्लिक इलाके में मैं यहाँ घूम रहा हूँ, फिर भी देखो कितनी स्वच्छता है, कोई भीड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपने अपने जीवन में सब लिप्त हैं,
जिसको जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, अपने लाइफ आदर्श के साथ मना सकते हैं। तो मैं ये कहता था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय ऋषि मुनियों की व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था है, लेकिन आज हम उस व्यवस्था के ऊपर चल सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें मार्ग बताया है, सबसे पवित्र मार्ग है, आदर्श मार्ग है। अगर हम शुरू कर दे हमारे देश की व्यवस्था को, हमारे देश की स्वच्छता को, हमारे देश के आरोग्य को हम भली भांति जान ले, हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने लगे, हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हुए गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, सत्संगी जीवन वचनामृत और शिक्षा पत्र के अंदर बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दे, तो मैं मानता हूं कि भोग विलास की इस धरती से आत्म कल्याण की हमारी धरती एक आदर्श धरती है और हम विश्व गुरु बनने की ताकत तो 100% रखते हैं। हमारे में ये शक्ति बताई है, लेकिन जब हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हुए आदर्श मार्ग के ऊपर हम चलने की कोशिश करें, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों के ऊपर उपकार करना शुरू कर दे, गरीब लोगों की जिंदगी का उत्थान करने की भावना हमारे दिल में रखे, हमारे राष्ट्र को स्वच्छ रखने की भावना हमारे दिल में हो, तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भारत भूमि एक विश्व की आदर्श भूमि, भारत भूमि एक विश्व की पवित्र भूमि, भारत भूमि के लोग दूसरों के लिए मार्गदर्शन रूप बने, दूसरों के आइडल बने और भारत भूमि विश्व गुरु बने। इस भावनाओं के साथ भारत के सभी मेरे भाइयों और बहनों को इसी व्यवस्था के ऊपर चलने की कोशिश करने की मैं विनंती करता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।